बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को खुशामदीद कहते हैं चैनल 5 की खुसूसी नशरियात पावर प्ले में। मैं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा आपको खुशामदीद कहता हूँ और मेरे साथ सना हारून भी मौजूद हैं। और सना, हम कल बात कर रहे थे कि आखिरी ओवर में या आखिर में क्लोज मैचेस देखने को नहीं मिले जो शुरू के 3 मैचेस हुए, लेकिन चौथे मैच में क्या ज़बरदस्त फाइट बैक ऑस्ट्रेलिया ने किया। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, ये राइवरी होती है इनकी ज़बरदस्त। एशेज सीरीज़ आज से नहीं, एक ज़माने से खेलते ही चले आ रहा है और इनकी एशेज सीरीज़ देखने वाली होती है। लेकिन आज जो है वो ज़बरदस्त किस्म का मैच देखने को मिला। 350 से ज़्यादा रन बनाए और ना सिर्फ 350 रन बनाए, आप ये देखिए कि इंग्लैंड की स्टार्ट की 2 विकेटें गिर चुकी थी और ये गालिबन शायद कुछ 7 ओवर या 8 ओवर के अंदर उनकी 2 विकेटें गिर चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो अपना स्ट्राइक रेट था, जो रन रेट था, उसको कम नहीं होने दिया। और दिस इज व्हाट वी कॉल मॉडर्न डे क्रिकेट, जिससे पाकिस्तान कोसों नहीं, मतलब जैसे कहते हैं ना जमीन और आसमान का एक दूरी है, इतनी दूरी पर है इस मॉडर्न डे क्रिकेट से पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान भी जब चेस कर रहा था 320 रन का टारगेट, तो कह रहे थे कि जनाब 2 विकेटें गिर गई, इसलिए बाबर आजम को स्लो खेलना पड़ा। आज भी 2 विकेटें गिरी थी, ना सिर्फ इंग्लैंड की बल्कि बाद में ऑस्ट्रेलिया की भी विकेटें गिरी थी। लेकिन उन्होंने अपने रिक्वायर्ड रन रेट को किसी भी तौर पर 10 से ऊपर जाने ही नहीं दिया। हालांकि 350 से ज्यादा का वो टारगेट चेस कर रहे थे। एंड दिस इज व्हाट ऑल अबाउट मॉडर्न डे क्रिकेट, और इसी को हम इसी तरह के मैचेस देखने चाहिए। और ये शायद तारीख में ऐसा हुआ है कि इन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का चेस किया। ऑनेस्टली मुझे लग रहा था कि इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगा। मतलब कहीं ऐसा लगा, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया के 4 प्लेयर्स आउट हो गए तो फिर लगा कि शायद ये मैच थोड़ा सा फंस जाएगा। लेकिन अच्छा, मुझे जब उनके 100 रन चाहिए थे ना उनको जीतने के लिए, तब भी मुझे लग रहा था कि ये मैच जो है वो इंग्लैंड के ही हाथ में है। हम कल बोल रहे थे ना डू एंड डाई वाले मैचेस की बात, तो वो आज वाकई ऐसे ही डू एंड डाई वाला मैच हमको देखने को मिला और बहुत ही मजेदार मैच था। फिनिशर ग्लेन मैक्सवेल, मुझे तो ग्लेन मैक्सवेल की अफगानिस्तान के खिलाफ 2023 के वर्ल्ड कप की इनिंग याद आ जाती है। बड़ी शानदार किस्म की वो इनिंग्स थी। लेकिन आज भी उन्होंने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, 15 बॉलों पर 32 रन बनाए। एंड ऑनेस्टली आप अपने दिल पे हाथ रख के इस बात का जवाब दीजिए कि इससे दूर दूर तक भी कैलिबर का प्लेयर पाकिस्तान की क्रिकेट में है या नहीं है। आज हम लोग ये बात करते हैं कि जो बाबर आजम है उनकी क्लास बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, उनका कवर ड्राइव बड़ा बेहतरीन है। तो दुनिया में 3 प्लेयर ऐसे आज की तारीख में तस्वुर किए जाते हैं जो इस वक्त खेल रहे हैं। उसमें जॉ रूट भी हैं, उसमें बाबर आजम भी हैं और विराट कोहली भी हैं। लेकिन बाबर आजम को इनफरादियत गालिबन शायद ये हासिल है कि उनका रन रेट बहुत ही नीचे है, स्ट्राइक रेट और जो रूट और विराट कोहली का बहुत ऊपर है। बिल्कुल। और सलमान, हम ऐसा करते हैं, अपने नाज़रीन को थोड़ी सी हाइलाइट्स दिखा देते हैं, बता देते हैं। जिन लोगों ने अगर मैच मिस किया हो, नहीं देखा तो उन नाज़रीन के लिए बता देते हैं। मैच तो मिस नहीं किया होगा किसी ने यार, इतना शानदार। ऑब्वियसली लेकिन दोबारा देख लेते हैं, जरा हाइलाइट्स देख लेते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इंग्लैंड की बैटिंग हाइलाइट्स देखते हैं जहां से। Here his first catch was an absolute stunner. Tickle. Actually just shaking, see much swing. Gone. Down the ground, mid-off is wasn't timed perfectly. Oh, a little dinky sweep. Fielder, outfield quick. On. Oh! Might have just been sliding. No umpire says out. देखें आप, जबरदस्त ये बैटिंग का मुजाहरा किया गया इंग्लैंड की जानिब से। स्टार्ट अच्छा लिया था लेकिन इनिशियली उनकी 2 विकेट्स गिर गई थी। और लेकिन अगर देखा जाए, बैन डकेट ने खेला जबरदस्त, 165 रन की इनिंग खेली है, 3 छक्के और 17 चौके मारे। और स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे ना तो 115 का। मैं सिर्फ स्ट्राइक रेट की बात करूंगा। स्मिथ 15 रन उसने बनाए सिर्फ 13 बॉलों पे, 3 चौके, 115 का स्ट्राइक रेट है। जो रूट 68 रन उन्होंने बनाए 78 बॉलों पे, 87 का स्ट्राइक रेट है। और ओवरऑल इनकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी। 351 रन का रन इन्होंने बनाए थे और 352 का टारगेट उन्होंने रखा। अब आप ये देखिए, ट्रेविस हेड जो कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन की बैकबोन पिछले 1-1.5 साल से तस्वुर किए जाते हैं और भारत के लिए ड्रोना ख्वाब समझे जाते हैं। मतलब वो जब भारत के खिलाफ खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके अंदर ना कोई एक आसमानी सी कुव्वत सी आ गई है और वो उसके बाद देखते नहीं है कि भाई सामने कौन सा बॉलर है। लेकिन ट्रेविस हेड दीगर टीमों के खिलाफ उतना अच्छा नहीं खेलते, वो भी आउट हुए और उसके बाद स्टीवन स्मिथ भी आउट हो गए। आप ये देखिए, 2 स्टीवन स्मिथ कैप्टन भी है, स्किपर भी आउट हो गए, ट्रेविस हेड भी आउट हो गए। उसके बावजूद शॉर्ट ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। इसके अलावा जॉस इंग्लिस ने
120 रन बनाए और कैरी ने तकरीबन 69 रन बनाए और आखिर में आके जो कसर रह गई थी वो ग्लेन मैक्सवेल ने पूरी कर दी। बिल्कुल। तो सईद आजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ हमारे कर लेते हैं, लेकिन पहले स्कोर कार्ड अगर हम दिखाना चाहें दिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम जरा डिटेल में बात कर लेंगे। सईद आजाद साहब तो हमारे पास हैं, 12 बजे तक ही हैं, तो छोड़ना नहीं है, अकेले आज तो मैं इनसे पूछूंगा ना, कल कह रहे थे मुझे कि बाबर देखिए स्ट्राइक रेट नहीं होना चाहिए, आपको रन बनाने चाहिए। ओ भाई, तो दूसरी टीम क्या कर रही है? सईद आजाद साहब स्कोर कार्ड पहले दिखा देते देख लें, स्कोर कार्ड देख लेते हैं ताकि फिर मजा आएगा ना सईद आजाद साहब से बात करने का। सर ये देखें, ये होता है स्कोर कार्ड, इसे हम स्कोर कार्ड कहते हैं। और स्कोर कार्ड में आप रन्स देखें ना देखें, आप सबसे कॉर्नर की जो लाइन है ना जिसमें एसआर लिखा हुआ है, स्ट्राइक रेट। सर आप कहते हैं स्ट्राइक रेट होते ही नहीं है, कल आप ये कह रहे थे। मैं बताता हूं आपको, इसका बताऊंगा। आप बताइएगा, चीज की बताऊंगा आपको, एक एक चीज की बताऊंगा। अच्छा, अब मेरे पास आ गए, अब हो गया यहाँ नहीं, बिल्कुल हो गया। और आपका सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो। और बहुत शुक्रिया आपका, आप अपने जो एनालिसिस हमारे प्रोग्राम में देते हैं। और ऑल्दो के मैं और सलमान बहुत सी चीज़ों पे पॉइंट पे आपसे अग्री नहीं कर रहे होते, लेकिन सर आज का मैच, ये भी दो जो है रिवायती हरीफ थे और इनका जो एग्रेसिव क्रिकेट जो हम कहते हैं कि जी एग्रेसिव क्रिकेट होना चाहिए, वो यहाँ देखने को मिला। और हालांकि अगर आप इनका हेड टू हेड एनालिसिस करें तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी ही था, लेकिन उसके बावजूद एक्सपेक्टेशंस जो है इंग्लैंड से हो गई थी। इंग्लैंड वाज डाउन एंड आउट इन इंडिया सीरीज, वो व्हाइट वॉश हुए थे। ऑस्ट्रेलिया चले अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा था, लेकिन सर 350 रन का टारगेट एक तो सेट करना 352 का, फिर उसको चेस कर लेना, दिस इज व्हाट वी कॉल मॉडर्न डे क्रिकेट। बिल्कुल। अच्छा, अब पहले तो वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बिस्मिल्लाह करके शुरू बिल्कुल बिल्कुल, आपसे बात शुरू कीजिएगा, लेकिन हमें इंडिया से जर्नलिस्ट ने हमें ज्वाइन किया नाज़रीन, रोहित शर्मा। तो वेलकम कहेंगे रोहित शर्मा आपको अपने शो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। रोहित शर्मा, हम कल के मैच की जरा डिटेल में बात करेंगे जी, तो हम जरा आजाद साहब से बात कर लें आज के मैच पे, फिर हम इंडिया पाकिस्तान के मैच पे आपसे बात करते हैं। जी आजाद साहब, आज का जो टॉपिक आज सलमान ने और सना आपने जो शुरू किया है ना, ये पाकिस्तान से हटके ये वर्ल्ड क्लास की बात हुई है। आज डिफरेंट बात हो रही है। कल तक हम बाबर आजम के अंदर से नहीं निकल रहे थे, उसकी क्लास पे अंदर से नहीं निकल रहे थे, उसकी अपने तो निकल गए थे, आप निकल रहे थे, आप तो बहुत बाहर खड़े हुए हैं। अच्छा, बाबर आजम को टच नहीं कर रहे हैं, वो तो आप हम पे ना रखे सर, आप अपने पे रखेंगे, मुझ पे नहीं, अपने पे रखे। आपने ये नहीं मुझसे कहा बाबर आजम के लिए। देखो मैं आपका प्रोग्राम करने के बाद मैं इतना ज्यादा, मैंने पहले भी आप स्पोर्ट्स पे मैंने नहीं किया आपके साथ, इससे पहले स्पोर्ट्स में ही किया है। आप सलमान माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हो, सना बहुत अच्छा बोलती हैं। माजरत के साथ आपको यहाँ रोकेंगे क्योंकि हमें ब्रेक का आपको बोलने नहीं दिया जा रहा। मैं नहीं, आप फिर से सही दादा, अब क्रिकेटिंग बात होगी तो मजा है। अब आप ब्रेक लेने की बात कर रहे हैं, आप ब्रेक लें, मगर आज तीसरा है ना, तीसरा प्रोग्राम साहब, अब तो 4 दिन में आपसे मोहब्बत इतनी हो गई है कि आपसे तो मजाक तफरी करते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे कि क्या जनाब पाकिस्तान मॉडर्न डे क्रिकेट में फिट होता ही नहीं होता। और कल इस टूर्नामेंट का गालिबन शायद सबसे बड़ा मैच है, इस पर जरा बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। को खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त भारत से हमें 2 स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने इस वक्त ज्वाइन किया है, रोहित शर्मा एंड सर जी क्या बात है, आपका नाम तो भारतीय कप्तान के नाम पे ही है। रोहित शर्मा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और प्रेम शंकर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे ज़रा भारत और पाकिस्तान का जो मैच है उस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। और सईद आजाद साहब, ज़रा आज के मैच की बात कर लेते हैं, अब फिर ज़रा आते हैं पाकिस्तान और भारत के टाकरे के हवाले से। वैसे तो मेरे उस पर भी बड़े ठीक ठाक किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि अब तो रिवायती हरीफ वाला मामला रहा नहीं है, लेकिन खैर चलें, आप बताएं आज की जो क्रिकेट है उसको कैसे देखते हैं? अब हम जो लास्ट 2-3 प्रोग्राम किए हैं उसमें ना अभी तक हमने वर्ल्ड रैंकिंग की या वर्ल्ड क्लास टीम की हमने बात ही नहीं की। हमने तो ज़्यादातर बात की अपने पाकिस्तान की बात की, परफॉर्मेंस की बात की, पाकिस्तान के सिस्टम की बात की। मगर आज की क्रिकेट को देख के दोनों की टीमें, दोनों आज ख़ास तौर पे मैंने मैच पूरा देखा, सैटरडे था जाने जब हुआ कहीं, तो ऐसा लगा कि वाकई मैंने ऐसा मैच, दोनों वर्ल्ड क्लास टीम थी,
दोनों वर्ल्ड क्लास टीम और क्लास की क्रिकेट देखने को मिली। एक चीज, मेरी चीज अगर आपको याद है तो मैंने कहा था ना कल भी कि देखें, ये जो 50 ओवर का मैच होता है, इसमें सबसे मेन चीज ये होती है कि 15 ओवर तक आपकी विकेटें ना गिरें, उसमें पार्टनरशिप काउंट होती है। आप इसमें आप जो स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, आज दो विकेटें ठीक हैं, तो गिरी ना सर। दो विकेट तो आप कह रहे थे 15 ओवर में उन्होंने 100 किए हैं। उन्होंने 12 ओवर में 100 मार दिए, तो उन्होंने 12 ओवर में 90 रन थे सर। 15 ओवर में उन्होंने 109 किए होंगे, 109 100 से ऊपर था, 100 से ऊपर था, इससे ज्यादा नहीं था। लेकिन 2 विकेट भी तो इंग्लैंड के भी आउट हो चुके थे और ऑस्ट्रेलिया के भी आउट हो चुके थे। यही कहा था कि 2 विकेट तक बर्दाश्त होती हैं, 15 विकेट तक, और 35 ओवर या 20 ओवर के बाद या 35 ओवर या 30 ओवर बाकी के लिए, उसके लिए हमारी जो टीम है जो वो है स्ट्राइक रेट की, वो खेलते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपको लगता है कि स्ट्राइक रेट है हमारे पास, कोई करने वाला है? होगा स्ट्राइक रेट। देखें, अगर आपकी 2 विकेटें बचेंगी 15 ओवर तक, 35 ओवर के बाद आप कल मैच देखेंगी। आप कल सर मैं आता हूं आपकी तरफ, रोहित शर्मा से बात करते हैं। रोहित शर्मा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बिल्कुल खैरियत। सर आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। मेरी आवाज आपको नहीं अब आ रही है सर। रोहित शर्मा की आवाज कैसे नहीं आएगी सर? अच्छा, आज का मैच बड़ा शानदार किस्म का मैच हुआ। हमारी वैसे पिछले 2-3 दिन से ये डिस्कशन चल रही थी, बातचीत हो रही थी कि पाकिस्तान इस तरह की क्रिकेट नहीं खेलता जिस तरह की क्रिकेट अब मॉडर्न डे क्रिकेट में खेली जा रही है। तो आज के मैच को देख के आपको क्या लगा? 352 रन का टारगेट एक वक्त ऐसा था, बल्कि एक वक्त क्या सारा वक्त ऐसा था कि लग रहा था कि इंग्लैंड ही जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया ले गया फिर मैच। बड़ा थ्रिलिंग मैच था आज का। अगर आज से साल पहले जीतते थे तो ये टारगेट हमने कभी सोचा नहीं। ठीक है, 250 भी हम बोलते थे विनिंग टारगेट है, क्योंकि अब वर्ल्ड जो है 2020 फॉर्मेट में घुसी है, और 2020 फॉर्मेट की वजह से जल्दी से, मतलब पहले हम बोलते थे स्लो ओवर्स, पहले हम बोलते थे स्टार्टिंग ओवर्स, अभी तो आया है वो टुक टुक करेगा फिर उसके बाद बनेगा, पहले ओवर से हिट करना शुरू कर देते हैं वो 2020 में। अब T20 फॉर्मेट जो है ना, उसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया 50 ओवर्स को भी। पहले 60 ओवर्स का वो करता था, 50 का हो गया, लेकिन 50 को भी इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया। आप ये देखिए कि अगर 50 ओवर की भी बात करें तो 200 का रन वहां पे भी ले जा रहे हैं, 175, 250 तक 2020 में जा रहे हैं। तो अगर हमारे प्लेयर्स उस माइंडसेट में आ चुके हैं जहां T20 पे उन्हें खेलना ही है। अब आगे आईपीएल आ रही है, वो अगर 50 ओवर्स मैच फॉर्मेट नहीं रहेंगे तो आईपीएल क्या खास खेलेंगे? तो आईपीएल, अगर आईपीएल का ऑफर मिले तो कोई भी प्लेयर वर्ल्ड कप छोड़ने के लिए तैयार होगा। आप ये समझिए कितना पैसा है वहां पे। तो सारे के सारे उस फॉर्मेट में ये यहाँ पे भी खेल रहे हैं, इनका दिमाग आईपीएल में लगा होगा सबका। इट्स टाइम, ये पूरे सारे वर्ल्ड के प्लेयर्स हैं उसमें आईपीएल में। कौन सा ऐसा कंट्री है अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, बाकी कौन सा ऐसा कंट्री जो नहीं है वहां पे? ये सारे उसमें रेवोल्यूशनाइज हुई है। और इनफैक्ट पाकिस्तान भी T20 अपना एक वो तो करता ही है ना, टूर्नामेंट भी, तो उसके करवाते हैं बिल्कुल। बस अब एक्चुअली क्या, पाकिस्तान का अभी हाल में कुछ जैसे बोलते हैं कि थोड़ा परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नहीं रहा, ऐसा बोला जा रहा है। मुझे परफॉर्मेंस में कमी नहीं दिखी। कभी टीम अच्छी खेलती, कभी खराब खेलती, बट पाकिस्तान की टीम के पास इस समय एक्चुअली पाकिस्तान की टीम के पास यंग लड़के ज्यादा हैं, और वो लोग जो 2017 की टीम में खेले थे उसमें सिर्फ 3 प्लेयर्स हैं। इंडिया के पास ज्यादा प्लेयर्स हैं, मतलब इंडिया के पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स ज्यादा हैं और पाकिस्तान के पास वो लड़के ज्यादा हैं जो यंग हैं। और इनफैक्ट कुछ तो ऐसे हैं जो कि जिन्होंने इंडिया के साथ आज तक एक भी मैच नहीं खेला। तो कुछ इस तरीके का नया परफॉर्मेंस है, लेकिन कल ही पता चलेगा कौन सी टीम कैसा खेलेगी। लेकिन एक सर ब्रेक ले लेते हैं, मैं वापस आऊंगा। लेकिन सर मैं थोड़ा सा डिसएग्री यहां पर आपसे इस बात से करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो सारे वो प्लेयर्स हैं जो कि एक तवील अरसे से खेलते आ रहे हैं। बाबर आजम को ले लें, फखर जमान को ले लें, रिजवान को ले लें, आप सऊद शकील को ले लें, जितना भी पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर है वो प्रॉपर खेलता आ रहा है। बॉलिंग में लें तो नसीम शाह भी हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, ये सारे बॉलर्स जो हैं जो एक तवील अरसे से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, खैर एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।
पैक जनाब, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और कल शो से हमारे नाराज होके गए थे सलीम आफरीदी साहब, इस वक्त दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे लग रहा है आपको कोई काम शाम था, आपने नाराजगी पे रखा है और आप जो है ना वो सईद साहब से नाराज होके चले गए हैं। नहीं नहीं, आज़ाद भाई के साथ मोहब्बत इतनी है और इतना नूरानी चेहरा है और इतने प्यारे शख्सियत है। शुरू हो गया। मैं यकीन करें कि आपने आज मेरा दिल साफ कर दिया। मैं परेशान था, मैंने कहा सलीम भाई मुझसे नाराज हो गए। कल तक नहीं था साहब। कल जो उलिया बना के आए थे ना मौलाना फजलुर रहमान के आदमी लग रहे थे। मैं तो इसलिए आया था, मैंने कहा अफगानियों का मैच हो रहा है, मुझे थोड़ी इज्जत मिल जाएगी, निकल जाऊंगा वहां से। नहीं नहीं, वो सब ये मुसलमान सब भाई है। अफगानी क्या बिल्कुल, मैंने तो बताया उसमें आधे पाकिस्तानी खेल रहे थे। अगर उनको मौका मिलता मैं तो आधे पाकिस्तानी। नहीं, सलीम भाई सही कह रहे हैं। हमारे कितने ये अफगानिस्तान की जब टीम बनी है पूरे केपीके के रहने वाले थे, कराची सर खेलते ही थे। राशिद खान अभी कुछ अरसे पहले एक तवील अरसे बाद अफगानिस्तान गया था, उसको बिल्कुल बड़ा ऐसे। अरे बांग्लादेश के कई खिलाड़ी, बल्कि सारे खिलाड़ी बांग्लादेश भी पाकिस्तान में खेलता था। हमारा एक टूर्नामेंट होता था विल्स कप, याद होगा आपको। बांग्लादेश को पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है उसको क्रिकेट में लेके आने के लिए। वो नेशनल इवेंट होता था और बांग्लादेश की टीम उसमें आती थी खेलने के लिए, और ऐसी होती थी कि यकीन करें कि हमारे डिपार्टमेंट खेल रहे होते तो उसकी कोई पोजीशन नहीं होती थी, आखिरी में होती थी। और हमारी टीम देखें, हमने अफगानिस्तान से भी हारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम बांग्लादेश से भी हैं, जिनको हमने क्रिकेट सिखाई। हम अमेरिका से भी हारे हैं सर। पता रिकॉर्ड। मजे की बात आप ये देखें, जब हम अमेरिका से हारे उसके बाद जो है ना अमेरिका में अंग्रेज उन्होंने कहा, भाई किस बात की खुशी मना पाकिस्तान, अब क्रिकेट क्या होती है। हाँ बिल्कुल ऐसे, पता ही नहीं कुछ के भाई बिल्कुल ऐसे। क्रिकेट हमारी क्या टीम भी है कोई, बिल्कुल ऐसे। वो मैंने देखा क्रिकेट भी खेलते हैं, ज्यादातर पाकिस्तानी खेल रहे हैं, वहाँ भी सिखा रहे हैं। पाकिस्तानी खेल रहे हैं, पाकिस्तानी इंडियन खेल रहा है, गोरा तो खेलता ही नहीं है। और बड़े मजे की बात है, चाइनीज को भी क्रिकेट पाकिस्तानी जावेद मेदाद कोच थे भाई। हाँ, अभी भी कोच पाकिस्तानी है। आप ये कहना चाह रहे हैं वो वक्त दूर नहीं है जब चाइना भी हरा देगा। मैंने उनसे पूछा, हो जावेद सकता है, तुम सही कह रहे हो। कोई जो पोजीशन चल रही है, चाइना अंदर आ जाएगी तो चाइना भी हो जाएगी, निकल जाएगी। PIA ने जिन कंपनीज को, एयर कंपनीज को बनाया है, आज वो ऊपर है। PIA कहाँ है? बिल्कुल PIA के पायलट हमारे माने जाते हैं। ब्रांडिंग हो जाएगी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वरना आप तो समझ होंगे पहले तो उसका हेड ऑफिस भी यहीं पे ही हुआ करता था। बस हेड ऑफिस जहाँ और दारुल खिलाफा मुंतकली के बाद ना हमारे बहन भी मुंतकिल हो गए। अच्छा, हमारे गेस्ट, हाँ बिल्कुल आप लेते हैं। हमें प्रेम शंकर ने भी ज्वाइन कर लिया। वेलकम टू आवर शो प्रेम शंकर। कल के मैच की बात करते हैं स्टार्ट। ये बताइए कि दुबई के आइकॉनिक ग्राउंड में, आइकॉनिक स्टेडियम में एक बहुत ही जबरदस्त कल टाकरा होने जा रहा है, रिवायती हरीफ आमने सामने होंगे। क्या लग रहा है आपको कि कल कौन सी टीम फाते होगी? अच्छा, पहले तो एक मैं इस सवाल के साथ एक चीज और ऐड कर देता हूं ताकि आप इसको जवाब दीजिएगा। क्या आप इसको टाकरा मानते हैं? क्योंकि हरभजन सिंह ने कहा भाई टाकरा तो है ही नहीं है, ये तो पहले हुआ करता था, अब तो ये बड़ा नॉर्मल सा मैच होता है। आप इस पे हरभजन साहब की बात पे मानते हैं या डिसएग्री करते हैं? देखिए, ये मुकाबला तो बड़ा है ही, बड़ा मुकाबला होता है। और मैदान में जब दो टीमें उतरती हैं तो जो उस दिन जिसका दिन होगा वो मैच जीतता है। लेकिन इंडिया का एक जो एडवांटेज है, वो एडवांटेज ऑन पेपर जो है वो इंडिया कई मायनों में स्ट्रांग दिखता है। चाहे वो बैटिंग लाइन में हो कि उसकी स्पिन बॉलिंग हो, फास्ट बॉलिंग हो, इवन कुछ इनके ऑलराउंडर खिलाड़ी भी हैं। तो हम भारत के लिहाज से भारत का पलड़ा जो है वो भारी है। लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो मैं मानता हूं कि वो भी मैच विनिंग प्लेयर हैं। बताएं मुझे ही बताएं कौन से प्लेयर ऐसे हैं। देखिए, आपके पास रिजवान है। अगर रिजवान, क्योंकि बाबर से ज्यादा मैं रिजवान पर यकीन रखता हूं कि अगर रिजवान आपके यहाँ, ये देखें ये बात करती, बाबर का नाम लिया है, बाबर का नाम लिया है। देखिए, रिजवान भी हमारा ही है, रिजवान भी हमारा है, रिजवान भी हमारा है, बाबर भी हमारा ही है। नाम लिया उन्होंने दोनों का, ऐसा नहीं कि बाबर को उन्होंने कहा कि बाबर के अलावा 3 नाम ले दिए हों। मैं अपनी बात पूरी कर लूं एक बार। जी करें। हाँ, रोहित साहब भी बात करना चाहते हैं। रिजवान आपके पास एक ऐसा प्लेयर है जो चमत्कार कर सकते हैं और उनमें वो एबिलिटी है, वो तमाम एबिलिटी हैं। लेकिन जो बॉलिंग लाइनअप आप देखेंगे, मैं तो ऐसा अगर बात करूं तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो इनका बॉलिंग हो रहा है, जो आपका स्टार बॉलर हैं शाहीन शाहीन अफरीदी,
हाँ, शाहीन जो अफरीदी साहब हैं, अगर हालांकि उनको विकेट नहीं मिला है, लेकिन कल का जो ये मैच है वो मैच इसलिए क्योंकि बॉलिंग साइड भी डिसाइड करेगा कि आपका बॉलिंग भी कैसा रहता है, क्योंकि इंडिया का बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छा है। हालांकि शमी ने भी बांग्लादेश के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो शमी आप पे पूरे फॉर्म में है। हमारे जो शुभमन गिल जो हैं, शुभमन गिल, आपके शुभमन गिल भी हैं, आपके रोहित शर्मा भी हैं, विराट कोहली भी हैं, और सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ऐसा लगता है सर जी कि आपके जो अक्षर पटेल हैं वो बॉलिंग करने के लिए आते तो अच्छा लगता है कि ऐसा उससे अच्छा स्पिनर कोई नहीं है, लेकिन वो बैटिंग करने के लिए आते तो ऐसा लगता है कि वो प्रॉपर बैट्समैन है। फिर इसी तरीके से आप हार्दिक पांड्या की बात कर सकते हैं। रोहित साहब, आप भी एग्री करेंगे इस बात पे? मैं एक चीज बोलूंगा, प्रेमशंकर को बोलूंगा। प्रेमशंकर देखो, थोड़ा सा ना ये इंडिया पाकिस्तान जो टॉक्स होती है ना शोज में, उसमें सब बोलते हैं, पार्लियामेंट होती है, सब बोलते हैं, तो आपको उसी में अपनी बात रखनी पड़ती है, ठीक है ना। तो आप ऐसे ना बोलें कि मेरी बात अपनी रख लीजिए तब बोलिएगा, ठीक है। यू कंटिन्यू। एक चीज मैं बोलूंगा कि अगर आप देखें तो जो हरभजन की बात आपने पूछी थी ना, हरभजन साहब ठीक है बहुत सीनियर प्लेयर है, मैं उनसे कहा अपने आप को, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ छोटा सा, लेकिन एक चीज सोचने वाली बात है कि इसमें अब ये इंडिया पाकिस्तान मैच पहले एक ऐसा मैच हुआ करता था जिसमें आप राइवलरी ब्लड बॉयल करता था, ठीक है। अब ये कॉमर्शियलाइज हो गया, इसमें इतनी एडवर्टाइजिंग घुस गई है कि इसको राइवलरी बनाने की कोशिश की जाती है। अच्छा, आप स्टेडियम के अंदर देखिए, वो क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है कि हमें पाकिस्तान में नहीं खेलना, पाकिस्तान का बोल रहा है इंडिया में नहीं खेलना, वो सब मैं उससे बाहर निकल रहा हूँ। आप स्टेडियम में देखिए, पाकिस्तानी चीयर करने वाले या पाकिस्तानी और इंडियंस दोनों साथ बैठे होते हैं, दोनों साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं, लेकिन जब छक्का लगाता है पाकिस्तान को तो ये कोल्ड ड्रिंक की बात कर दी आपने सर। तहाइफ का तबादला सर, बुमराह को गिफ्ट दिया शाहीन शाह अफरीदी ने, बुमराह ने दिया शाहीन शाह अफरीदी को, और ग्राउंड में जो ना मामला अलग हो रहा होता है सर, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वहां खेल रहे हैं तो दोनों टीमें अपने अपने मुल्क को डिफेंड कर रही हैं, और इसमें गलत भी नहीं है रोहित भी नहीं है, इसमें गलत नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखें, हम भी अगर जर्नलिस्ट हैं, हम अगर कोई एक न्यूट्रल वेन्यू पर कोई इवेंट कवर करने जाएंगे, लेट्स सपोज को वर्ल्ड कप कवर करने जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि हम दोनों दस्तों गिरफ्तार हो जाएंगे। बिल्कुल, हम सही बात है। बात दुरुस्त है सर ये। सर एक बात मैं बताऊं इंडिया के हवाले से, जी जी, कि 92 में मैं इत्तेफाक से इंडिया में ही था जब वर्ल्ड कप हो रहा था, और जब पाकिस्तान जीता वर्ल्ड कप तो इंडियंस ने बड़ी खुशी मनाई, और जिस होटल में मैं ठहरा था तो मिठाइयाँ 92 के वर्ल्ड कप में तो मिठाइयाँ इंडिया के बारे में मैं भी एक बड़ा आपको बताता हूँ। बेसिकली प्लेयरों का कभी भी कुछ नहीं हुआ। जितने प्लेयर मैं 84 से लेके 2003 तक इंडिया के जितने भी इवेंट हुए हैं, प्लेयर्स को जब तक देखता रहा, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही जबरदस्त किस्म की, और इनकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है ऑफ सीजन में भी आपस में ये लोग कांटेक्ट में रहते हैं। मगर ये समझ लें कि गवर्नमेंट का मसला होता है या कौन सा इश्यूज है, एजेंसी इश्यूज हैं, मगर प्लेयरों में कोई नहीं। अब इतना कमर्शियल हो गया है, इन्होंने सही कहा बिल्कुल शर्मा ने, कि उसको जबरदस्ती हाईलाइट करके क्राउड के बीच में इन्वॉल्व करके, नहीं तो प्लेयरों में कभी भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा हुई। नहीं, मेरे ख्याल तो ये कि आवाम में भी नहीं है, आवाम में बिल्कुल, क्योंकि जब मैच एंड होता है, इधर पाकिस्तान विन करे या इंडिया विन करे, तो आपस में दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, मुबारकबाद देते हैं, वहां पे कोई जंग शुरू हो जाती है। हम एक टाकरे का वर्ड यूज जरूर करते हैं, लेकिन अब जैसे कि रोहित भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि जी अब वो चीज नहीं रही है, क्योंकि कमर्शलाइज हो गई है, लेकिन उसके बावजूद एक जो इंटेंस सिचुएशन जो होती है ना ग्राउंड के अंदर, वो ड्यूरिंग मैच ही होती है। देखिए वो तो ड्यूरिंग मैच होनी चाहिए, उसका तो मजा ही अलग है, वो होनी भी चाहिए, उसके फिर मजा क्या आएगा। और सबसे बड़ी चीज है एग्रेसिव क्रिकेट की जो हम बात कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है सलमान और सही साहब आप शायद एग्री करेंगे, फरीद साहब आप भी एग्री करेंगे कि कल हमें जो है ना वो एग्रेसिव क्रिकेट शायद देखने को मिले पाकिस्तान की टीम। मैं आपको बताऊं, ये शर्मा हमारे साथ हैं, ये भी यही फीलिंग्स रखेंगे, मैं भी पॉजिटिव बात इसी नजरिए से करूंगा। ये इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है ना, पाकिस्तान का हर प्लेयर यकीन करें कि ये इंडियन का भी यही हाल होगा। कोई आदमी इस वक्त डबल कंसंट्रेशन कर रहा होता है, डबल 200%। तो ये गेम है टीम गेम, इसमें सब कुछ खत्म हो जाता है। पाकिस्तान जब इंडिया का मैच हो रहा होता है, बस जो क्लिक कर गया वो जीत जाएगा। मगर प्लेयरी में ये भी होती है ना, मैं जरा रोहित साहब से भी इस पर बात करता हूं। रोहित साहब, ये बात नो डाउट, इसमें कोई गलत बात नहीं है, इस बात को मानना चाहिए। नो डाउट भारत के पास मैच विनर्स बहुत हैं, भारत के पास स्टार्स बहुत हैं उनकी टीम के अंदर,
और ऐसे हैं कि जनाब एक दो भी खड़े हो गए तो शायद वो मैच का पांसा पलट सकते हैं। बट आपने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देखा और आपने उससे पहले एक ग्रुप मैच देखा, दोनों में रिजल्ट जो है ना वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम था। 180 रन से शिकस्त और कोई गालिबन इतने ही रन से शिकस्त पाकिस्तान को ग्रुप मैच में भी हुई थी। भारत और पाकिस्तान के मैच में ये कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा जिसका दिन हुआ वो चल गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि ये देखिए कि दोनों साइड अगर आप देखें तो दोनों साइड प्लेयर्स बड़े अच्छे हैं। और बाबर आजम को मैं खास तौर से बोलता हूं, मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या असेसमेंट है बाबर आजम के बारे में। मेरा असेसमेंट ये है जिस मैच में वो आदमी चल गया वो मैच जिता देता है, सीधी सी बात। उसी तरीके का मैं बोल रहा हूँ कोहली और रोहित शर्मा और एक शुभमन गिल, ये तीन, हाँ शुभमन गिल, ये तीन जो हैं, ये तीन मैच का रुख चेंज कर सकते हैं। आज बुमराह मैच का चेंज कर सकते थे, बुमराह है ही नहीं, बड़ी मुसीबत है। और बुमराह की कमी मेरे ख्याल से शमी पूरी कर देंगे। शमी आपके अच्छे बॉलर है, मोहम्मद शमी, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही उनकी। शमी और बुमराह ये दोनों, इन दोनों का क्लास बिल्कुल डिफरेंट है। शमी सीम बॉलर है और बुमराह सीम बॉलर नहीं है, जाहिर सी बात है वो शमी की क्लास बिल्कुल डिफरेंट है, बुमराह की क्लास बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन आपको क्या लगता है कल का जो मैच है वो कंडीशन वाइज किस तरह का हो सकता है कि पहले बैटिंग करने वाले को ज्यादा फेवर मिलेगा या दूसरी बैटिंग करने वाले को ज्यादा फेवर मिलेगा? ऑब्वियसली वहां पर ड्यू फैक्टर तो आएगा कहीं ना कहीं दुबई में। देखिए ये डिपेंड करेगा पिच पे कि पिच कैसी है। अभी पिच तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा देखा नहीं है इस पिच के बारे में ना, बहुत ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर पिच ऐसी है कि वो फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट कर रही है तो फिर जो बाद में खेलेगा ना उसको प्रॉब्लम आएगी, इसमें कोई शक नहीं। तो वो अब देखते हैं कि कैसी पिच है और फिर वो कौन मैच जीतता है, टॉस जीतता है, इस पर भी डिपेंड करेगा। बाकी जो है ये कि इसके बाद हमें दिख रहा है कि रमजान शुरू होने वाले हैं और रमजान शुरू होंगे तो शायद पिच पर पानी ड्रिंक्स वगैरह नहीं आती हैं, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो प्लेयर्स के साथ एक प्रॉब्लम आएगी वहां पे भी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच तो एक ही है ना, बाकी सारे तो नॉन मुस्लिम मैच टीम्स है ना जो खेलेंगी। लेकिन एक चीज देखने वाली होगी कि यहाँ पर जो भी कल के मैच में जो भी पहले बैटिंग करेगा उसके ऊपर प्रेशर जरूर रहेगा, क्योंकि दोनों टीम फ्रेश आएंगी और दोनों की दोनों परफॉर्मेंस, दोनों की दोनों प्रेडिक्ट भी नहीं किया जा सकता ना। मैं जरा प्रेम साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लूं। सर रोहित साहब, प्रेम साहब कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता कि व्हाट वुड बी द सुटेबल स्कोर, चाहे वो इंडिया बैटिंग कर रहा हो चाहे वो पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग कर रहा हो, बट व्हाट वुड बी द सुटेबल स्कोर टू डिफेंड, ये प्रेडिक्ट करना किसी भी टीम के लिए इतने हाई इंटेंसिटी मैच में थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए जो हिस्ट्री है वो वहां पर मैक्सिमम स्कोर जो हुए हैं वो 266 या 267 हुए हैं और जो एवरेज स्कोर भी है करीब 220 के आसपास हुआ है। तो अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो इंडिया का स्कोर जो है अगर वो 250 के ऊपर भी स्कोर कर लेता है तो भी वो विनिंग कंडीशन में होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में 2-3 बैट्समैन है। अगर टॉप ऑर्डर फेल हो जाएगा पाकिस्तान का तो फिर मैच में वापसी करना मुश्किल होगा। इंडिया के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो 7-8 तक, यानी 7 डाउन 8 डाउन तक उनके पास बैट्समैन हैं जो कि स्कोर कर सकते हैं। अगर वो चेस भी करेंगे तो भी उनके पास बैट्समैन है, वो चेस करेंगे। दूसरा एक जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो इंडिया के पास है। जो आंकड़े हैं जो आंकड़े बताते हैं इंटरनेशनल मैच में कम से कम वहां पर इंडिया का बहुत ही अच्छा आंकड़ा है और हमेशा पाकिस्तान को हरा है। तो एक मेंटल स्ट्रेंथ है इंडिया के पास, उस मजबूती के साथ टीम इंडिया मैदान में उतरेगी। लेकिन पाकिस्तान ने भारत को वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में जब हराया था 10 विकेटों से, तब वो दुबई में था ना मैच, वो तो कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा होता ना। राइट। दुबई एक्चुअली जी रोहित कुछ कहना चाह रहा है। रोहित, जब पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी, 152 टारगेट था पाकिस्तान ने, तो वो भी तो दुबई में ही मैच था ना गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बिल्कुल। अरे तो पिछले कुछ टाइम से हम दुबई में ही खेल रहे हैं ना, पाकिस्तान में इंडिया कहां हम खेल पा रहे हैं। सर आप आए, हम तो वेलकम करेंगे और मुझे पता है आप लोग भी आना चाहते होंगे, लेकिन ठीक है वो सियासत का एक नजर हो जाता है। लेकिन आप यकीन कीजिए 2023 के वर्ल्ड कप में जिस तरह से पाकिस्तानी टीम का वेलकम आप लोगों ने किया था, उससे 6 गुना ज्यादा हम भारतीय टीम का पाकिस्तान के अंदर करते। लेकिन सर ये आप आपने मौका तो दें एक दफा में, फिर आप बार बार आएंगे।
सही टीम दादा नहीं आ साहब। रही, आप ही आ जाए, हमारी विकेट तैयार है, यही खेल लेंगे। अच्छा सही दादा साहब, आप कितना अग्री करते हैं रोहित शर्मा की बात से? देखें, रोहित शर्मा ने जो बातें की हैं बड़ी अच्छी की हैं और इसमें कोई शक की बात नहीं, इस वक्त फेवरेट इंडिया ही है। मगर एज ए क्रिकेटर और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के बारे में, और जितने हमारे लड़के यंग लड़के हैं जिनको मैं जानता हूं, और सिर्फ मुझे जैसे रोहित शर्मा ने कहा उनके नीचे तक टेल तक बैटिंग है, इस तरह मैं भी कह सकता हूं कि मेरे भी लड़के टेल तक, शाहीन आफरीदी भी परफॉर्म करने लगा है। ठीक है, अब हम जो यंगस्टर हैं वो उतने बड़े नाम नहीं है जितने बड़े इंडिया के प्लेयरों के नाम सर वो यंग लड़कों में मेन aggression चीज तो होती है। हाँ। सब चीज जो जाती है ना, कल मैं ये हो सकता है शर्मा मेरे साथ एग्री करें, कप्तानी का बड़ा फर्क आएगा, इसलिए कि उनका जो शर्मा है वो वाकई ही बहुत बड़ा कप्तान है और उसको टीम लड़ाने आती है, उसको सिनेरियो उसको पता, पिच अच्छी रीड करता है वो, उसको पता है कि उसके बैट्समैन को किस वक्त क्या करवाना है। हमारे यहाँ लैक होगा कप्तानी का, मगर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ बाबर आजम भी है, अच्छा थोड़ी सी कल चेंज भी होगी, हमारे यहाँ रिजवान भी है, हमारे सलमान, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, ये जितने इनके इंडिया के जितने बड़े नाम है इसमें तो उनकी परफॉर्मेंस सामने, हमारे बड़े नामों की परफॉर्मेंस, अगर आप ऑलराउंडर की बात करें, अक्षर पटेल है, हार्दिक पांड्या है, मगर हमारा सलमान इस वक्त अगला जो स्टार बनने वाला है सलमान आगा, वो अगला स्टार सलमान आगा बनने वाला है। ऐसा नहीं है कि अब कल का जो मैच है वो प्रेशर का मैच है, जिसने प्रेशर हैंडल कर लिया। अच्छा, वो अक्षर पटेल के मुकाबले में अगर सलमान अली आगा को कंपेयर करेंगे ना तो इट वुड बी गुड, लेकिन जो हार्दिक पांड्या है जी, उसकी हिटिंग प्रॉपर फोर्स पर होती है, ताकत पर होती है, पावर पर होती है। बिल्कुल, वो आफरीदी वाला जिसे कहता है ना, आफरीदी वाला, बिल्कुल। अच्छा, अब फोर आर्म्स बहुत स्ट्रांग है। इंडिया का ये मैच जो है ना सलमान, ये कल किसी ना किसी यंगस्टर का मुस्तकबिल बना देगा याद, और उसमें वही बनेगा जिसने बिगाड़ भी दे सकता है। देखिए तीन चार जो लड़के हैं उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ सकता ना, यंगस्टर का ही बिगड़ेगा इनके सामने जो बिगड़े। अब बाबर आजम का बिगड़ नहीं सकता। हाँ सलीम, बात दरअसल यही है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच खिलाड़ी को हीरो या जीरो बना सकता है। तो मेरी पेशन गोई यही है कि यंगस्टर जितने हैं, जूनियर जितने हैं, वो कोई कमाल दिखा सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो खोने को शायद इतना नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। जो बड़े नाम होते हैं उनके पास एक प्रेशर जो होता है। और सलमान इस पोजीशन में ना, इस पोजीशन में कोच का और कप्तान का, मैनेजमेंट का हाथ है। देखो एक चीज, परफॉर्मेंस अपनी जगह पे, रोहित आप मैं आपकी तरफ ये सवाल लेकर आऊं, एक चले परफॉर्मेंस एक अलग बात है, स्टार्स की बात अलग है, दीगर चीजों की बात अलग है, कैप्टनसी की बात अलग है, लेकिन भारतीय जो प्लेयर्स हैं, खासतौर पे हार्दिक पांड्या हो गया या फिर विराट कोहली, गालिबन कोई 35-33 साल के तो हो चुके हैं, और क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर ये बाबा तस्वुर किए जाते हैं कि भाई बाबा हो गए, अब 1-2 साल के बाद आपने रिटायर हो जाना है, लेकिन स्टिल ही इज लुकिंग फिट। वो जो डाइव मार रहे हैं, वो उछल के कैच पकड़ रहे हैं, मतलब फिटनेस का लेवल उनका ठीक ठाक है आपका। अच्छा, ये रोहित शर्मा 37 है। आप देखिए तो हमारे पास जो वो प्लेयर्स जो कि अब शायद रिटायरमेंट की ओर जाएंगे वो ज्यादा हैं। पाकिस्तान की टीम रिलेटिवली यंग है, तो इसका फर्क पड़ता है, लेकिन फिटनेस है, नो डाउट अबाउट इट, फिटनेस इनकी अच्छी है, लेकिन फिर भी यार एज फैक्टर तो आता है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ये है कि इस फिटनेस में भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, तो ये भी किसी 30 साल के प्लेयर के बराबर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और ये जो मैच आ रहे हैं ना, इसमें भी आप देख लीजिएगा, परफॉर्मेंस तो अच्छा देंगे, लेकिन प्रॉब्लम वही है, ये कितने साल और हमारे साथ खेल पाएंगे। अच्छा चले, मुहब्बे वतन को हटा देते हैं। चले, एक चीज और भी है ना, मुहब्बे वतन, हम कहेंगे मुहब्बे वतन कैसे से पाकिस्तान जीतेगा, आप कहेंगे भारत जीतेगा। आपको क्या लगता है हु विल विन द मैच? हम क्योंकि हम तो यहाँ बैठेंगे कहेंगे पाकिस्तान जीतेगा, आपको क्या लगता है? सही जफर तो कह रहे हैं, वो सईद आजाद साहब कह रहे हैं कल पाकिस्तान ही जीतेगा। इंडिया के और पाकिस्तान के 90% मैचेस जो हैं आखिरी 5 ओवर में डिसाइड होते हैं, और वो आखिरी 5 ओवर में डिसाइड, लास्ट बॉल पे डिसाइड हुए हैं। तो आप नहीं, सईद आजाद साहब तो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जीत रहा है कल। क्यों सर? मैं उनकी वतन परस्ती को सलाम करता हूं, लेकिन ये चीज यहाँ पे नहीं फिट होगी, क्योंकि आपने देखा है ऑस्ट्रेलिया वाला मैच मुझे याद आ रहा है, पाकिस्तान बिल्कुल जीत चुका था। रोहित शर्मा, आपकी ऑडियो थोड़ी कम आ रही है। ये आप यूएसए के मैच की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया में जो मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान, उसकी बात कर रहा हूं। अच्छा, वो जो विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने जो मैच जिताया था, बिल्कुल, वो भी T20, वो 100% जीता हुआ मैच था, वो कहीं नहीं जा रहा था, कुछ भी करते तो भी जीते हुए थे। एक नो बॉल उस पे 6 और उसके बाद जब गवस्कर उछल रहे थे,
वो यार वो मतलब आप यू कैंट से एनीथिंग इंडिया पाकिस्तान मैच में आखिरी के 4 बॉल, आखिरी की 5 बॉल में ही सब कुछ डिसाइड होता है यहाँ पे जनरली। तो ये किस्मत पे होता है कि कौन अच्छा बॉल कर गया या किसकी बॉल एक खराब चला गई। अच्छा ठीक है रोहित शर्मा, एक बात बताइए, आपके जो प्लेयर्स हैं या आपके जो लोग हैं जो एनालिसिस दे रहे हैं शोज में बैठकर, वो परसेंटेजेस डिसाइड कर रहे हैं कि 70-30 का रेशियो है, कि 70% इंडिया के चांसेस है, 30% पाकिस्तान के चांसेस है, कोई कह रहा है 60-40 का रेशियो है, कोई कह रहा है 85 और 15 का रेशियो है, आप क्या परसेंटेज डिसाइड कर रहे हैं? अरे मैं गूगल पे चले जाओ, गूगल भी 70-30 दे रहा है। नहीं, आपका एनालिसिस क्या कहता है? लेकिन फैक्ट इज एक अकेला बाबर आजम चल जाए, एक अकेला फकर चल जाए बहुत है, और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ विराट कोहली या शुभमन चल जाए। अच्छा, आपको याद है रोहित साहब, आपको याद है वो दौर जब लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर जब सेंचुरी कर जाते थे? अच्छा, भारत में भी और भारत के बाहर भी ये तस्वुर किया जाता था, जो भारत के अगेंस्ट खेल रहा होता था, कि यार अगर सचिन तेंदुलकर सेंचुरी कर जाए तो दैट मींस हम जीत जाएंगे, भारत हार जाएगा। तो यहां भी कुछ ऐसा होता है कि जिस दिन बाबर चल गया ना, उस दिन पाकिस्तान के लिए मसले हो जाएंगे। बाबर अगर जल्दी आउट हो गया तो शायद हम जीत जाए। हाँ, अच्छा, सचिन तेंदुलकर जब खेलते थे ना, मैं नया करियर में आया था और मैं उस समय स्पोर्ट्स में बहुत कम इंटरेस्ट रखता था। मैंने अपने स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट से पूछा, मैंने कहा क्या होगा यार, सचिन बनाएगा? बोला पिछले 10 मैच में तो सोच रहा हूँ ये कौन बनाएगा, इसने तो बनाया नहीं, 10 मैच हारे हैं। तो ये भी होता है यार, सचिन तेंदुलकर हर बार थोड़ी सेंचुरी मारते थे। तो ठीक है, इनमें से कोई एक चल जाएगा। ठीक है रोहित शर्मा, एक सेकंड आपको थोड़ा रोकेंगे, हमें हमारी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं सना आरिफ, उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? वालेकुम अस्सलाम। पहले से थोड़ी बेहतर है, लेकिन वायरल क्योंकि हुआ था, लेकिन जाहिर सी बात है काम है तो पहुंचना भी था। बिल्कुल बेहतर है, आपको वेलकम कहेंगे। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। बाबर अभी दम करेंगे। अब अगर टीम पे दम करते तो मेरे ख्याल से टीम ठीक हो जाएगी। और टीम पे भी दम कर रहे हैं, पकड़ी हुई है। नहीं, एक वो है ना शुभ वाली सरकार, सईद साहब ने पहले दिन से सरकार। तस्बीह हाथ में ली हुई, चिल्ला काट रहे हैं, आप नहीं समझती? कल टीम पे फर्क पड़ रहा है, आपको लगता है कल जीतेगी? इंशाल्लाह जीतेगी। आप क्या कहेंगी सना? मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लैकिंग लग रही है। नहीं, मैंने आस्था आवाज में बोला है, आस्था आवाज में बोला है। नहीं, मूड ही बदल गया भाई, खातून के आते ही मूड ही बदल गया। नहीं, मैंने डर ना जाए ना बच्ची, मैंने कहा नहीं जीतेंगे। मेरी आवाज खराब है, कान सही है, आप बोले। नहीं सलीम भाई जीतेंगे। डर ना जाए। सलीम भाई, आप कुछ जानते हैं तो बता दें। इनका लहजा अब बिल्कुल बदल गया खातून के आते। मुझे वैसे ही लग रहा था एनर्जी क्यों डाउन है, अब आएगी। मुझे लग रहा है आपको मिस कर रहा था। तो यार क्रिकेट मैच एनर्जी चाहिए सलीम भाई, हर चीज में। और स्टेडियम में ये जो ख्वातीन, और जरा सही साहब आप बताएं ना, इंडियंस बैठे हैं, अपना जरा बताएं। देखिए इंडियंस मैं शर्मा भाई बोलूंगा, इसलिए कि मैं भी इंडियन ही हूँ। इंडिया से वालिदैन हमारे यहाँ है, एक ही मुल्क है दोनों, दिल्ली के दोनों एक ही मुल्क है। शर्मा भाई, मैं तो ये जानता हूं अपने जो यंगस्टर है ना, ये पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस में कमी है, नहीं तो मैं ऑनेस्ट ये अगला जो टाइम है वो पाकिस्तान का। T20 को मैं क्रिकेट इतनी ज्यादा वो नहीं समझता, मगर वनडे और टेस्ट क्रिकेट में जो लड़के आ रहे हैं पाकिस्तान से, जो इस वक्त स्ट्रक्चर अभी जो परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं और ये खेल रहे हैं, ये कल अगर जैसे आप कह रहे हैं कोई भी जीत सकता है। इसमें से 1-2 भी लड़के चल गए। बाबर का तो मैं नाम इसलिए बार बार ले रहा हूं कि वो दुनिया के बेहतरीन प्लेयरों में से शामिल होता है। वो रिजवान देखें, नो डाउट रिजवान बहुत दिलेर, आपको पता है। फिर अब बात हुई है, शर्मा साहब आए बीच में तो क्रिकेट बोलने की बात हुई है। बाबर और इसको कंपेयर करें ना, ये मेंटल इसको रिजवान को ये सिर्फ एक दिल का खेल है। वो दिल से, इसके बड़े दिल से खेलता है। और रिजवान, ये जो रिजवान जो है अपना, ये जो है अपना बाबर जो है, इसको देखें। अब क्रिकेट की बात हो रही है तो बताऊं इसको कौन क्रिकेट की बात नहीं, क्रिकेटिंग सेंस की बात हो रही है, क्रिकेटिंग सेंस की बात हो रही है, क्रिकेटिंग। सलीम भाई, अगर इसके पास बाबर आजम के सुने सना, अगर इस जगह बाबर आजम खेल रहा होता और इमरान खान कप्तान होता, या तो ये टीम से बाहर होता या फिर दुनिया का बेहतरीन प्लेयर होता। एक मिसाल दे दूं, नहीं मैं मिसाल देता हूं आपको। देखिए, अब आपने मुझे एक ऐसे आदमी को बिठाया, मैं तो जवाब दूंगा। शोएब मोहम्मद मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा प्लेयर था अपने वक्त का। इमरान खान ने परफॉर्मेंस भी कर रहा था। इमरान खान जहां कप्तान बना, उसने कहा इसको सबसे पहले बाहर करो। क्यों? उसने कहा ये दूसरे बॉलरों को सेट कर देता है।
ये इतना स्लो खेलता है, ये दूसरे बॉलरों को सेट कर देता है। और शुएब मोहम्मद को पीक पे इमरान खान ने बाहर कर दिया। अच्छा, इसको कोई बाहर नहीं कर, इसको या तो सही कर दो, कप्तान ऐसा मिले, कोच ऐसा मिले, खराब है, सही करना पड़ेगा। नहीं, अब सुन ले, मैं इसको बचपन से जानता हूं, अब मैं इसकी इतना बड़ा प्लेयर है, मैं इसको बोल नहीं सकता। इसकी सेल्फिश अप्रोच है, इसकी सेल्फिश अप्रोच है। हुजूर कल से क्या बात कर रहे हैं? मगर मैं ये नहीं बोलना चाहता ना, मैं ये क्यों, वो अपने लिए, वो फर्स्ट वो अपने लिए खेलता है, वो अपने लिए खेलता है। मगर मैंने कल बोला, मगर वो देखें जितनी देर सरवाइव करता है ना, इस वक्त आपके पास कोई प्लेयर नहीं है उसके बगैर। अब वो आउट हो जाएगा तो वैसे ही कोई नहीं खड़ा हो रहा, कोई नहीं खड़ा होता। रिजवान चल गया, चल गया। लगता है कि अगर वो पिच पे रहेगा तो दूसरे लड़के भी खेलेंगे। अगर ये पिच पे रहे, देखिए ये बड़ा फॉर्मेट है 50 ओवर का, अगर ये 25 ओवर तक 20 ओवर तक भी टीम में रहेगा ना, सामने वाला हमारा पूरे 10 तक ऐसे प्लेयर हैं कि वो एवरेज से 10-10 के एवरेज से चलते रहेंगे। चलो ये इसका स्ट्राइक रेट खराब होगा ना, स्ट्राइक रेट की बात, इसका स्ट्राइक नहीं, मैं स्ट्राइक रेट की, ये अपने स्ट्राइक रेट खुद खराब करता है ना। बाबर आजम अपना स्ट्राइक रेट खुद खराब करता है, अपनी टेक्निक की वजह से, अपनी सोच की वजह से। मगर दूसरा वाला तो नहीं करेगा ना। इसका खड़ा होना सलमान खड़ा होना जरूरी है पिच पे। फखर जमान आउट हुआ स्ट्रेच करते करते, वो बेचारा अनफिट था, उसके बावजूद वो आउट हुआ। बाबर आजम ने, मैंने आपसे सिर्फ ये बात की थी, न्यूजीलैंड के मैच में इन्होंने बाबर आजम के सामने 10 ओवर ऑफ स्पिन के करवाए। मुझे दुनिया का एक ऐसा प्लेयर बताएं जो ऑफ स्पिन के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल ना करे। ये नहीं, वो फ्रंट फुट, आप हवा में शॉट ना खेलें यार, कदमों का इस्तेमाल करके सिंगल लें यार। दो प्रेशर में ले बॉलर को। दो तीन चीजें तो उसके आज से नहीं, अब तो काफी पुराना हो गया। वो एक तो उठा के नहीं खेलता, नया बॉल नहीं खेलेगा, और सबसे बड़ी चीज है कि स्टेप नहीं खेलेगा। ये तो हम कल भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम इंडिया के हवाले से बात कर लेते थोड़ी कि आपको आपकी क्या प्रेडिक्शन है। और बल्कि पहले मैं सना से पूछ लेती हूँ, फिर आप अपना बताइएगा। सना, क्या लग रहा है कि कल इंडियन टीम्स में से कौन सा प्लेयर उनका बहुत जबरदस्त स्कोर करने वाला है, या पाकिस्तान टीम में से कौन है जिसका कल सितारा चमकने वाला है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं सईद भाई की बात का जवाब दे दूं कि उन्होंने कहा पिच पर बाबर का टिकना बहुत ज़रूरी है। पिछले मैच में हमने देखा, जो पाकिस्तान का पहला मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, हम ट्राई नेशन सीरीज़ के मैचेस में भी उनसे हारे, ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल हम उनसे बुरी तरीके से हारे। हमारे होम ग्राउंड से हमारी टीम की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है वहाँ पर, उसके बावजूद हम टीम से वहाँ पर हार रहे हैं। बाबर इतना बड़ा प्लेयर होने के बावजूद, इवन दो मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन मैं एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होने के नाते जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, टीम पर बोझ बने हुए। आपने देखा, हम ना सिर्फ पहला मैच हारे, बल्कि जो 5% मैच फीस की पेनल्टी है वो भी हमारी टीम पर लग गई, ड्यू टू बाबर आजम की स्लो जो बैटिंग थी उसकी वजह से। हाँ, तो सिर्फ टिकना जो है ना, हाँ, तो सिर्फ जो है वो ऑल आउट हो गए तो हाँ, वैसे ही तो सिर्फ पिच पर रहना जो है ना वो जरूरी नहीं है, स्पीड अप भी थोड़ा करें। इसके अलावा केएल राहुल जो है वो इंडिया के वो अच्छा खेल सकते हैं, शुभमन गिल अच्छी फॉर्म में है, तो आपको डिफिकल्ट टाइम देंगे। प्लस जो है वो अभी मैं थोड़ा देख रही थी चीज़ों को, तो वहाँ की जो पिचेस हैं वो स्पिन फ्रेंडली हैं, और इंडिया के पास जो है वो ऑलरेडी 4 to 5 स्पिनर्स हैं। हम सिर्फ एक मिस्ट्री स्पिनर के साथ जा रहे हैं। तो लेकिन आप इंडिया और पाकिस्तान, ये दो टीमें पूरी दुनिया के अंदर ये तस्वुर की जाती हैं जो स्पिन को बहुत बेहतरीन तरीके से खेलती हैं। तो ये इस हवाले से भी आपको स्पिन उतारते हुए सोचना पड़ता है, वो स्पिन को करें, लेकिन स्पिन को खेलना। अब इंडिया का फाइनल चल रहा था, जो इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, स्पिनर्स को उन्होंने बहुत पीटा था, इंडियन स्पिनर्स को बहुत पीटा था साउथ अफ्रीका ने। लेकिन जैसे ही उन्होंने हार्दिक पांड्या को लगाया, उन्होंने पहली विकेट ली, जो पार्टनरशिप तोड़ी उन्होंने, और उसके बाद फिर क्योंकि उन्होंने फास्ट बॉलर का, आजकल के जमाने में फास्ट बॉलर, एक जमाना ऐसा था, रोहित भी यहां पर मौजूद है, वो भी शायद को इस बात को सेकंड करें। रोहित, एक जमाना ऐसा भी था जब सकलैन मुश्ताक आखिरी ओवर किया करते थे, आपको याद होगा, मुरलीधरन आखिरी ओवर किया करते थे इनिंग का, और उस आखिरी ओवर के अंदर मैच बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। आपको माइक हसी के वो छक्के याद होंगे जो उन्होंने सईद अजमल को मारे थे, क्योंकि आखिरी ओवर में स्पिनर्स को लगाया करता था। अब क्रिकेट चेंज हो गई है, आखिरी ओवर्स आप स्पिनर को दे नहीं सकते, भले आपकी कंडीशंस स्पिन को कितना सपोर्ट कर रही हो। रोहित, राइट, आखिरी ओवर, मैं तो पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखेंगे तो आखिरी ओवर वैसे अर्शदीप को तो दिया जाता है, लेकिन अर्शदीप को दिया जाता है, बुमराह को ज्यादा दिया जाता है। तो बुमराह, आप देख लीजिए किस तरीके की क्रिकेट ही चेंज हुई है। साथ में क्रिकेटर्स उस मोड में होते थे कि हम इसकी बॉलिंग में कहीं पे एक एंगल निकाल के मार देंगे,
वो चांस नहीं रह गया, वो चांस नहीं रह गया। अब हिट डू और डाई वाली क्रिकेट दिखती है हमें। आखिरी ओवर में इतना प्रेशर होता है कि आप एक पेसर लगाएं या फास्ट बॉलर लगाएं तो वो ही सामने वाले के प्रेशर को तोड़ पाएगा। स्पिन में क्या होता है कि आपको टाइम मिल जाता है बॉल। स्पिन में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यू नीड यॉर्कर्स, आपको आखिर में यॉर्कर्स चाहिए होती हैं। स्पिन क्या यॉर्कर करता होगा, वो जाहिर सी बात है फास्ट यॉर्कर्स में आपके लिए हिट करना, और आपने जितने भी पीछे के प्लेयर्स होते हैं उसको आगे किया हुआ होता है विद इन द सर्कल, और आपके सामने के जो प्लेयर्स होते हैं वो बिल्कुल ग्राउंड पर बाउंड्री पर होते हैं, तो हिट करना स्पिनर को इजी हो जाता है और फास्ट को करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट, और उसी में प्रेशर में उसी का फायदा उठाते हैं ये बॉलर्स। अगर प्रेशर में रहेगी टीम तो परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं दे पाएगा प्लेयर। प्लेयर के ऊपर प्रेशर ये होगा कि हार सकते हैं, जीत सकते हैं, 2 ही बॉल हैं और सामने से इतनी तेज बॉल आ रही है। ये साइकोलॉजिकली खेल रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान का अटैक आपको लगता है बेहतर है रोहित, या भारत का अटैक, बॉलिंग अटैक, फास्ट बॉलिंग का मैं बात कर रहा हूं, स्पिन की बात नहीं कर रहा, अक्षर पटेल की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान का फास्ट अटैक ज्यादा है, हारिस रऊफ हैं, नसीम शाह हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, या आपको लगता है कि नहीं जनाब शमी एक, क्योंकि शमी के अलावा कोई इतना कॉम्प्रिहेंसिव बॉलर आपके पास है नहीं अभी फिलहाल? नहीं, अगर आप देखें तो हमारे पास अच्छा हार्दिक पांड्या, पेस की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूं। हाँ, फास्ट बॉलर की बात कर रहे हैं तो बुमराह तो साहब है ही नहीं, खैर मजबूरी है। बुमराह तो नहीं है ना, लेकिन वो तो टीम में नहीं है, बुमराह नहीं है, लेकिन हार्दिक पांड्या है। और कल मैंने वो, मुझे याद नहीं आ रहा पहला मैच जो खेला थे, उनकी भी इतनी कोई अच्छी खास इंपैक्ट बॉलिंग नहीं थी। बुमराह की बड़ी बेहतरीन, उसकी शमी की बड़ी अच्छी बॉलिंग थी। नहीं, अर्शदीप भी गेम खेल जाते हैं, अर्शदीप भी निकाल जाते हैं। जहां तक आप बात करें तो स्पिन में हमारे पास मोहम्मद शमी के सिवा हमारे पास फास्ट में मैं तो नहीं बोलूंगा कि कोई ऐसा प्लेयर है जो कि बहुत बढ़िया गेम खेल रहा हो। बहुत बढ़िया। हाँ, स्पिन में हमारे पास यादव हैं, स्पिन में हमारे पास अर्शदीप हैं, सॉरी क्या नाम है इसे यार, अक्षर पटेल है, अक्षर पटेल है यार। स्पिन में हमारे पास अक्षर पटेल है, तो ये हैं। लेकिन मतलब फिर मेरे ख्याल से की कमी दिखेगी, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही साहब, मेरे ख्याल से कल के मैच में ना इम्पैक्ट जो होगा वो जो डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम जीतती है, वो या तो स्पिन या फिर आपकी बैटिंग, या तो भारत की बैटिंग या पाकिस्तान की बैटिंग। बॉलिंग मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ज्यादा बताता हूं। अभी आपने बड़ा अच्छी बात की थी सलमान के, पहले स्पिन से लास्ट ओवर करता था सिकलैन और मुरलीधरन। ये देखें, ये अभी भी अगर ब्रेक विकेट हो और लास्ट विकेट खेल रही हो या सेकंड लास्ट विकेट खेल रही हो तो स्पिनर ही को कप्तान कराएगा। इसलिए कि नीचे के पहले प्लेयर क्या होते थे, नीचे के उनको खेलना ही नहीं आता था स्पिनर को। स्पिनर को खेलना दिमाग का खेल है, आप स्लॉगिंग करना बहुत आसान होती है। अच्छा, अब जब से क्रिकेट में ये T20 क्रिकेट आई है, फास्ट क्रिकेट आई है, तो अब 10 नंबर तक आपके पास कोई ना कोई पाकिस्तान टीम में क्या दुनिया की हर टीम में बिग हिट मारने वाला प्लेयर पैदा हो गया। ये पिछले 10-12-15 बैट भी चेंज हो गया सर। हाँ, बैट की बनावट चेंज हो गई है। बिल्कुल नहीं, बैट पावरफुल आ गए। हाँ, मगर स्पिन लास्ट ओवर सिकलैन मुश्ताक जब करता था, जब मुरलीधरन करता था, वो करता जब था जब 9वां या 10वां बैटिंग कर रहा हो। अगर 2 रन भी चाहिए होते तो उसमें आउट नहीं सर, वो स्टार्ट में भी वो करते थे अगर फर्स्ट बॉलिंग कर रहे हो ना। कप्तान का, आप पूरा 99 का वर्ल्ड कप देखें, लास्ट ओवर कप्तान का ये होता था कि यार ये स्पिनर नहीं खेल सकता। सर एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं फिर यहीं से जरा गुफ्तगू। जनाब वेलकम बैक, और ट्रांसमिशन के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जनाब कल पाकिस्तान और भारत का जो मैच है। अच्छा, पहले ये भी बात की जा रही थी कि बारिश हो सकती है। आज मैंने देखा, मैंने कहा यार ये एशिया कप की तरह ना हो जाए कि एशिया कप में भी जो हाइब्रिड मॉडल पे खेला गया था तो एक दिन हुआ मैच, फिर अगले दिन हुआ, लेकिन इस बार कोई रिजर्व डे रखा नहीं गया इनके लिए ना। हाँ, उसके नहीं रखे गए। अगर तो बारिश हो जाती है तो फिर तो वो अगर मैच नहीं होगा तो फिर दोनों को पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। मेरे ख्याल में फोरकास्ट ये चेक की होगी जब भी इन्होंने जहां चांसेस होते हैं रोज बादल आ जाने, बारिश हो जाने, जैसे अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में वहाँ। मगर अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई सलमान, 6 महीने पहले बारिश को रुक जाए, नहीं पता चल जाता है, पता देख लेते, आइडिया के तौर पे चल रहे हैं ना सब।
तो फोरकास्ट में नहीं होगी बारिश। जब भी मुझे लगा आप कह रहे टेक्नोलॉजी इतनी आ गई नहीं, अल्लाह न करे हम हार फोरकास्ट का आज दुबई का कुछ पता भी नहीं, दुबई का कुछ पता भी नहीं। कंडीशन बनाने के लिए हम इस तरह से करेंगे। मगर ये एक चीज आप ये बता दूं, अगर ये इंडिया में हो रहा होता और पाकिस्तान से मैच हो रहा होता, पाकिस्तान की पोजीशन अभी तो चले इंडिया चैंपियन है T20 की, तो उनका मॉरल हाई हुआ है। अगर इनका कुछ मसला होता और जैसी इसी पोजीशन पे पाकिस्तान होती तो ये बारिश करा भी देते। कौन करा देते? इंडिया नहीं सर, आपको पता है रोहित शर्मा इंडिया ने आईसी T20 क्या हुई है? T20 रोहित शर्मा ये बताइए कि कौन सा जंतर मंतर पढ़ने वाले हैं आप लोग? अगर ऐसी कोई कंडीशन होती, कौन सा ऐसा जंतर मंतर है कि आप लोग पढ़ते और बारिश हो जाती? देखिए ऐसा है कि ये जंतर मंतर हमारे पास होता तो कंट्री में ड्रेस कभी सूखा नहीं पड़ता हमारे, लेकिन ये बात है। नहीं दैट्स रियली गुड, रे ये अच्छी बात है। अगर ऐसा होता तो वाकई में फिर मतलब भारत की भी 100 मसाइल है और पाकिस्तान की भी कोई 200-250 मसाइल तो होंगे ही, तो ये सारे मसाइल फिर हल हो चुके होते ना सर फिर तो। लेकिन एक बात याद रखना कि पूरा टूर्नामेंट सिर्फ इस मैच पे टिका है, किसी और मैच की इतनी व्यूअरशिप नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, व्यूअरशिप सिर्फ इसी मैच की है, पूरी व्यूअरशिप क्या रोहित शर्मा? अभी ये जो मैच वर्ल्ड कप हुआ था अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, अमेरिका में तो खैर पाकिस्तान और इंडिया का ही मैच था, इसके अलावा तो कोई खास मैचेस वहां पे थे नहीं। इसका रेवेन्यू और पूरे वर्ल्ड कप के रेवेन्यू में जमीन आसमान का फर्क था। जमीन आसमान, इसमें भी यही होगा, इसमें भी यही है, टिकट बिक चुके हैं सब। नहीं तो अभी पिछले मैच में जब इंडिया का मैच हुआ बांग्लादेश से, तो उस दिन भी क्या हुआ, उस दिन कमेंटेटर्स भी ये कह रहे थे कि इस बार जो इतनी सीटें आपको खाली नजर आ रही हैं, इंडिया पाकिस्तान के मैच में यहाँ जगह नहीं होगी। बिल्कुल तो लोग पहले पहुंचे। 25,000 बताऊं सर, ये तो गेट मनी है ना, गेट मनी तो आज के रेवेन्यू में तस्वुर की ही नहीं जाती, गेट मनी नहीं तस्वुर की जाती, गेट मनी ये बहुत कम कर दी है। अब तो सर ये आपके ओवरसीज राइट्स होते हैं, देखने के राइट्स अलग होते हैं, सारे मामलात अलग होते हैं। आपने सलमान नोट किया है कि इंडिया और पाकिस्तान का संडे को मैच क्यों होता है? पूरी दुनिया इन्वॉल्व है, चाइना भी देखता है, जहां क्रिकेट नहीं हो रही, और जहां क्रिकेट नहीं हो रही, जहां फुटबॉल हो रही है, कतर में फुटबॉल हो रही है, क्रिकेट नहीं जानते, हो सकता है वो भी देख रहे हो, कुछ नहीं पता। हर वो मुल्क देखता है जहां पूरी संडे। गुड वन। सलीम आफरीदी साहब क्या कह रहे हैं सर? दोबारा ये सुना नहीं लोगों ने। नहीं, जहाँ सट्टा चलता है तो वो तो लाजमी देखते हैं ना, उनका पैसा दाव पे लगा होता है। बात सलीम भाई ने जो बोली है ये एक हकीकत है। बिल्कुल। अब तो कुछ शहजाद नहीं, जो बात हकीकत है मैं तो नहीं कर रहा ना, ये है एक हिस्सा है इसका भी। इंडिया खुद सही साहब के पैसे हम लोग तो कल से बोल रहे थे, समझ में आया तस्बीह का चक्कर। नहीं भाई यार, ये तो आपने बात कह के मेरे पीछे लगवा दिया। ठीक है मगर ये हिस्सा है। रोहित कुछ कह रहा है जी। रोहित, हाँ, हमारे साथ प्रेम शंकर सिंह है, ये दो चैनल्स के मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं। इनसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। प्रेम शंकर जी, क्या ये मैचेस जो बीसीसीआई ने स्टैंड ले रखा है कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, और आप तो खैर आपके बारे में तो सभी जानते हैं ना, आप आरएसएस के करीबी माने जाते हैं, क्या इसमें आरएसएस का हाथ है? अरे नहीं रोहित ये सवाल आप शरारत करने से बाहर नहीं आएंगे रोहित शर्मा। आपने इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं रोहित शर्मा, आप आपने गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो जाए रोहित साहब। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलने का। प्रेम जी, यस, आंसर चलें, जवाब दें सर। प्रेम साहब जवाब दीजिए, प्रेम से जवाब दें। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ रोहित, मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो, और क्रिकेट की बात करते वो तो यही कह रहे हैं आपको, वो तो यही कह रहा है ना, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, ना आगे लेकर आए। लेकिन आप तो सियासत ले आते हैं सर। हाँ ना, ये तो बोर्ड डिसाइड करेगा, बोर्ड वो करेगा, इसमें सियासत का कोई काम नहीं। बोर्ड तो सर डिसाइड ही नहीं करता आपका सर, वो तो कहते हैं कि गवर्नमेंट डिसाइड ही नहीं कर रही है। मैं गलत कह रहा हूँ रोहित साहब? वो कहते हैं ना गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो हम तो आने के लिए तैयार हैं, बोर्ड का डिसाइड करता है। हाँ, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं खेलना चाहती? अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी चले जाते हैं नवाज शरीफ की माँ को साड़ी देने, तो क्रिकेट मैच क्यों नहीं जाता? अरे वो तो फिर पुरानी बात है, अभी तो आपके वजीर खारजा आए हुए थे सर। सर लेटेस्ट टर्म्स पे बात कर लें। बताइए प्रेम शंकर जी, जवाब चलें जवाब दें। हम पूछते तो थोड़ा मसला होता, अब आपके हम वतन ने पूछ लिया तो आप जवाब दें।
मोदी क्या उनकी अक्सर हीरोइंस भी आती Right. जाती हैं, हीरो भी। रोहित जी चल, ये सही है फिर तो। यार प्रेम शंकर जी, आप बोलते रहिए, जवाब देते रहिए, कोई बोलेंगे अरे बीच दे में देना तो- सर जवाब। प्रेम साहब, आप चले हम सुन खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। प्रेम साहब आप जवाब दें। नहीं अब क्योंकि मैं फोन पे हूँ ना, मैं देख नहीं पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा। चले आप देना सर, आप जवाब कि दें। कल का जो मैच होने वाला है, कल का जो मैच होने वाला है, हिंदुस्तान जो है वो कल का मैच जो होली 14 तारीख को है, 14 मार्च को हिंदुस्तान कल होली मनाने वाली है। कल हिंदुस्तान में होली मनाने वाला है, ये मैच हम जीतेंगे कल। और जो कैलकुलेशन कर रहे हैं आप इनसे कहें, अच्छा अगर एक बात बताएं, अगर उस दिन ईद होती तो फिर आप कहते हैं पाकिस्तान जीतेगा। सर ये क्या बात हुई सर? ये तो कोई बात मतलब नहीं। ईद तो भारत में भी मनाई जाती है और यहाँ पे जो हिंदू बरादरी है वो भी होली मनाती है। ईद भी मनाते हैं, मतलब होली आपने कह दी है कि वो भारत से एसोसिएटेड है, बाकी उसके लेकिन कॉपीराइट्स होली भारत के पास नजदीक है है। तो होली मनाएंगे कल। होली नजदीक है, कल होली मनाएंगे। ईद होती तो ईद भी मनाते। रोहित साहब की बात है ना, थोड़े ऑफेंड से हो गए। हार के किसी खोली में छुप जाए। नहीं, आप कल इनसे अभी से कह दें, इन्हीं से अभी से कह दें होली कैंसिल कर दें, लेट्स वाइड इंडिया अप नहीं जीत इस रहा। उम्मीद के साथ कि अच्छा मैच देखने को मिले। ऑब्वियसली भारतीय चाहेंगे कि भारतीय टीम जीते, ये हुब्बुल वतनी का तकाजा होता है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम जीते, ये हमारी हुब्बुल वतनी का तकाजा है। लेकिन एट द एंड एज अ क्रिकेटर लवर वी ऑल प्रे एंड वी ऑल विश कि एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिले और जो और जो अच्छा डिसाइसिव खेलेगा, हो, जो वो डिसीजन जीतेगा। हो वो आखिरी बॉल पर हो। अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, आप फाइट करें। फाइट करके अगर आप हारते हैं, जीते हैं तो सर आंखों पे बिठाते हैं, हारते हैं तब भी आपको सर आंखों पे बिठाया जाता है। बिल्कुल। लेकिन अच्छी क्रिकेट, जानदार क्रिकेट देखने को मिले ताकि जितने पूरी दुनिया में लोग देख रहे हो वो इस क्रिकेट से महजूज हो सके। इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान कल का मैच जरूर जीतेगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। बिल्कुल, और सना हारून को भी दीजिए इजाजत। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। और सलीम आफरीदी को भी दीजिए इजाजत।